ईरान इजराइल युद्ध के सिर्फ 12 दिनों के भीतर ही पश्चिम एशिया का नक्शा बदलता हुआ दिखाई देने लगा है। आसमान में उड़ती मिसाइलें, ड्रोन हमलों की गूंज और शहरों में बजते सायरन इस युद्ध की तबाही का गवाह है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये वो संघर्ष है जिसमें पूरी दुनिया को रोज एक नए संकट में लाकर खड़ा कर देता है। ईरान और इसराइल के बीच शुरू हुई ये जंग अब धीरे धीरे मध्य पूर्व के साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। लेबनान में बम गिर रहे हैं, खाड़ी देशों में मिसाइल अलर्ट जारी हैं और दुनिया की नजर अब एक जगह पर टिक गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध के 12 दिनों की पूरी कहानी और इस युद्ध में किस देश ने क्या कुछ खोया, कौन किस पर हमला कर रहा है, अब तक कितनी तबाही हो चुकी है और यह संघर्ष दुनिया को किस दिशा में ले जा सकता है। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज इस युद्ध का 12वां दिन है। पिछली रात पश्चिम एशिया में लगातार मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में सैन्य ठिकानों और रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के कई शहरों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अपने सैन्य अभियान की एक और बड़ी लहर शुरू की है, जिसमें कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइलों में खैबर शेकन, गदर और खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मिसाइलों में 1 टन तक के मल्टी वॉरहेड लगाए गए थे, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेबनान में बढ़ता तनाव इस युद्ध का दायरा कितना बड़ा होता जा रहा है, अब ईरान और इजराइल से आगे बढ़ चुका है। लेबनान में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया इलाके में भारी हवाई हमले किए। ये इलाका ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में करीब 95 लोगों की मौत हो गई है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई हमले करने का दावा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लेबनान पूरी तरह इस युद्ध में शामिल हो गया तो यह संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। खाड़ी देशों में खतरे की घंटी बज चुकी है। इस युद्ध का असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। बहरीन ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने 100 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन मार गिराए हैं। कतर ने अपने ऊपर 7 मिसाइल हमलों की पुष्टि की है। कुवैत ने भी अपने हवाई क्षेत्र में कई ड्रोन घुसने की जानकारी दी है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने 4 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है। यानी साफ है, यह युद्ध धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। अभी ताजा जानकारी के अनुसार इस युद्ध का असर अब आम नागरिकों तक भी पहुंचने लगा है। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2 ड्रोन गिरने की घटना सामने आई है। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। बाकी घायलों में एक बांग्लादेशी और 2 घाना के नागरिक बताए जा रहे हैं। हालांकि दुबई एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि एयर ट्रैफिक सामान्य है और किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया गया है। अब तक कितनी तबाही हुई है इस युद्ध ने सिर्फ कुछ ही दिनों में भारी तबाही मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में करीब 12,000 लोग घायल बताए गए हैं। लेबनान में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसराइल में भी कई लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। कई शहर तबाह हुआ है। इसके अलावा कुवैत, यूएई, ओमान और कई अन्य देशों में भी लोगों के हताहत होने की खबरें आई हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के हमले में करीब 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का संकट अब इस युद्ध का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला ज्यादातर तेल यहीं से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है।
अनुमान है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करते हुए यहां मौजूद ईरान के 16 नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरह रुक सकती थी। अमेरिका का बैकफुट, इस बात को लेकर ईरान ने इस मामले को खारिज किया है। अब अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत भी सामने आया है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर आगे हमला रोक दे। वाशिंगटन को डर है कि अगर ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो स्थिति और भड़क सकती है। खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर जवाबी हमले हो सकते हैं और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। यानी अमेरिका अब इस युद्ध को सीमित रखने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू का संदेश, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि ये उनके लिए जीवन में मिलने वाला एक दुर्लभ अवसर है, जिसमें वो आयतुल्ला शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। इस बयान को ईरान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। दुनिया पर इसका सबसे ज्यादा खतरनाक असर पड़ रहा है। इस युद्ध का असर सीधे से पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, गैस सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कई देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। जैसा कि कई तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ऊर्जा संकट शुरू हो चुका है। भारत के लिए भी काफी चिंता की बात है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। पश्चिम एशिया की यह जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष नहीं रही, ये धीरे धीरे पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने के संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुनिया की नजर अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर टिकी है, क्योंकि अगर यहां हालात बिगड़े तो यह संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।